हेलो गाइज, कैसे हो सभी? ठीक ठाक। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग डिस्कस किस पे कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पर। और हमने थोड़ा सा क्वेश्चन देखा था, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ उसका सलूशन जैसे भी हो पा रहा है, बेसिक मेथड से हो पा रहा है तो बेसिक मेथड से, एंड अगर वो आपका किसी ट्रिक से हो पा रहा है तो किसी ट्रिक की हेल्प से हम उसको सॉल्व करने की, ठीक है, सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें एक क्वेश्चन आपको गिवन है, करा है, जस्ट सेकेंड, ओके, करा है यहाँ पे ए कोई व्यक्ति है, ए सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹954 एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 6%. At what price should it have been sold so as to earn a profit of 14%? क्वेश्चन सिंपल सा है कि कोई भी व्यक्ति है, वो आपका अगर किसी भी आर्टिकल को सेल करता है तो उसको बेनिफिट होता है, यानी प्रॉफिट होता है, ठीक है, 6% का। और कितने में सेल करता है? 954 रुपीज़ में अगर उसे वो सेल करता है तो वो अर्न करता है कितना? 6% का प्रॉफिट अर्न करता है। वो क्वेश्चन कर रहा है कि मान लो उसे 6% की बजाय 14% का प्रॉफिट अर्न करना हो तो वो क्या कहते हैं, कितने रुपए में उस आर्टिकल को सेल करे। यही एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल, जब क्वेश्चन सिंपल है तो जाहिर सी बात है आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। बस ध्यान रहे कि समझना होगा, जब कोई आर्टिकल है उसको आपको सेल करना है और सेल करते समय ये भी बताना है कि आपका जो आर्टिकल है वो क्या कहते हैं, उसी पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट ना होने की बजाय इतना प्रॉफिट हो जाता। यानी आर्टिकल अब कोई दूसरा तो है नहीं, आर्टिकल वही है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल अगर एक ही है तो सीपी उसका एक हो जाएगा, सीपी अलग नहीं होगा। अलग क्या होंगे? एसपी उसके अलग अलग हो जाएंगे, उनमें कहीं प्रॉफिट होगा, कहीं लॉस होगा, हो सकता है हर केस में प्रॉफिट हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन आपका सीपी सेम रहेगा। तो जब सीपी सेम रहेगा तो हम पता कर लेते हैं पहले सीपी, और सीपी पता करने के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। फार्मूले को आपको सीधा ना चलाने की बजाय उल्टा चला देना है अगर आपको एसपी से सीपी फाइंड करना हो। तो आपको फार्मूला उल्टा चला देना है, 100/100 प्लस प्रॉफिट या 100/100 माइनस लॉस, जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो। यहां आपके क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट, तो प्लस प्रॉफिट लगेगा। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होता लॉस तो माइनस लॉस लग जाता। फार्मूला देखो उल्टा चल गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको एसपी फाइंड करना हो तो फार्मूला आप सीधा चलाओगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, एसपी के सीपी के साथ में। खैर, हमें तो ये करना है। हमने किया क्या? ए का जो सीपी एसपी है वो 954 रुपीज है। ठीक है, समझना आप आसानी से, बिल्कुल बेसिक तरीका है इसका सॉल्व करने का, कोई इसमें मेथड नहीं है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। आप आसानी से एक ही जो फार्मूला आपने लर्न किया होगा या जो फार्मूला आप जानते होंगे उसी पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। 100 प्लस 6 कर दोगे इसे, और ये आपका हो जाएगा 954 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 106। ठीक है, 1 9 जा 9 और 6 9 जा 54। क्लियर हो ना? 1 9 जा 9 एंड 6 9 जा 54, ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स। आपका सीपी आ गया 900 रुपीज, 900 आपका ये सीपी आ गया। आपका सीपी क्या आ गया? ₹900, एकदम सिंपल सा। ठीक है, पता चल गया। आप जानते हो सीपी एक ही है
तो अब की बारी आप एसपी निकाल लो। सीपी तो अब चेंज होगा नहीं, और जब सीपी चेंज होगा नहीं तो यहां से आप एसपी निकाल लो। ठीक है, एसपी क्या हो जाएगा आपको पता है, फार्मूला अब की चलेगा सीधा, अब की फार्मूला चलेगा सीधा। तो क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस, फिर से प्रॉफिट होने की बात कर रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100। ठीक है, सीपी आपका क्या है, सीपी आपका 900 आ चुका है, एंड 100 प्लस में प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, 14 चाहिए, और आपका 100 अपान में हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, हमें सीपी पहले फाइंड करना था, आसानी से अप्लाई करा देंगे, एसपी आ जाए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें सोचना नहीं था। बस आपको ये समझना था कि जब आर्टिकल सेम है, यानी आर्टिकल जब एक ही है, तो जाहिर सी बात है उसका सीपी क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। दोनों केस में केवल एसपी चेंज होगा, या प्रॉफिट की वैल्यू चेंज होगी, या प्रॉफिट का परसेंट चेंज होगा, लेकिन आपका सीपी सेम रहेगा। तो जब सीपी सेम रहेगा तो आपने उसको सेम कर दिया। ठीक है, तो यहां पे आपका देखो क्या हो गया, 900 मल्टीप्लाई बाय 114 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हुआ और आ गया 1 9 जा 9, सॉरी आप एक साथ करो, 9 4 जा 36 एंड 9 1 जा 9 3 12, 9 1 जा 9 1 10, 1026। यानी 14% प्रॉफिट लेने के लिए व्यक्ति को यानी ए को उस वस्तु को 1026 में सेल करना होगा। ये आपका क्या आ गया, SP2। बात समझ में आया, ये आपका आ गया SP2 और ये था आपका SP1। ठीक है, आपको जो SP फाइंड करना था आपने फाइंड कर लिया। 1026 यानी वस्तु को 1026 में सेल करना होगा अगर वो 14% का प्रॉफिट चाहता है। 6% की बजाय 14% का प्रॉफिट चाहता है, तो उसे उस वस्तु को 954 की बजाय 1026 में सेल करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, आपने जान लिया। इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई विशेष उसमें मेथड है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला होता है, आप जानते हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक ही फार्मूला है, उस पर पुट करके आप आंसर निकाल देते। 2 स्टेप का क्वेश्चन है तो 2 स्टेप आपको यूज करना होगा। ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है तो 2 स्टेप आपको यूज करना होगा। अब उसी 2 स्टेप को आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप वही है, करना ऐसे ही है, आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो। ध्यान देना, SP2 के लिए आप क्या कहोगे, पहले तो CP फाइंड करोगे। CP फाइंड करोगे ना, तो CP है क्या, समझना बात को, CP है क्या, SP1 100/100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट। समझ पा रहे हो, अब ये तो बन गया आपका CP ना, समझो बात वही है, बस उसका कैलकुलेशन जो इतना बड़ा हुआ वही कैलकुलेशन हम एक लाइन में कर रहे हैं। SP1 100/100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट, मैंने आपको जो बताया वो आपने देख लिया। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट फर्स्ट था, मैंने आई थिंक लिखा नहीं था, आप ध्यान में कर लेना, प्रॉफिट फर्स्ट होगा वो पहला वाला जो 6% था। ठीक है, और अब ये बन गया CP, और CP को अप्लाई कराओ नए नियम से सेकंड SP फाइंड करने के लिए, 100/100 प्लस प्रॉफिट सेकंड। अगर यही लॉस हो रहा होता तो माइनस लॉस कर देते, या यहां लॉस हो रहा होता तो माइनस लॉस कर देते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रॉफिट करना चाहते हो या आप लॉस करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप करना चाहोगे वैसे आपका हो जाएगा। ठीक है, यही डायरेक्ट फार्मूला समझो, वही मैं कर रहा हूं, कोई अलग चीजें नहीं कर रहा हूं। ये हमारा जो है CP है, देखो
SP फार्मूला उल्टा चलाया, बन गया CP। अब इसी CP को फार्मूला सीधा चला दिया, बन गया SP। वही मैंने किया। अब यहाँ आप आसानी से वैल्यू रखोगे 954 मल्टीप्लाई बाय 100 अपान में 106, तो 106 हो गया। और ये हो गया, सॉरी ये फार्मूला सीधा चलेगा, ये फार्मूला सीधा चलेगा, बोल सीधा रहा हूँ लिख उल्टा रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला आपका सीधा चलेगा, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि अब आप SP फाइंड कर रहे हो, अपान 100, ठीक है। देखो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहता तो डायरेक्ट फार्मूला बना सकता था क्या कि SP1 और उसके बाद में आप ब्रैकेट में लिख देते 100 प्लस प्रॉफिट सेकेंड अपान में 100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट, सीधे कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको लर्न करने की जरूरत ना पड़े, ढेर सारे फार्मूले को आप लर्न ना करो, आप आसानी से उसको फाइंड कर सको, इसलिए मैं सीधे सीधे बेसिक के तरीके से आपका फार्मूला, अब देखो फार्मूला वही बना है। लोग कहते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या बताते हैं, SP2 इज इक्वल टू SP1 इज इक्वल टू SP1, और कहते हैं यहाँ पे 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 2 अपान में 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 1, यानी जो पहले एक्शन हो रहा होगा उसको नीचे रखेंगे और जो बाद में एक्शन हो रहा होगा उसे ऊपर रखेंगे, और वो एक्शन अगर आपका लॉस में हो रहा है तो लॉस को नीचे रखेंगे, और अगर आपका प्रॉफिट में हो रहा है तो प्रॉफिट को। ये ध्यान रहे, ये सारे के सारे परसेंट हैं, ये सारे के सारे परसेंट हैं, ये ध्यान रहे। ये फार्मूले में सारे के सारे एग्जैक्ट आप प्रॉफिट मत कर देना, ये सारे के सारे परसेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। तो ऐसे फिलहाल मैं ऐसे ना बता करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपका ये फार्मूला कहाँ से आए ये मत सोचना पड़े, आपको ना सोचना पड़े, डायरेक्ट आप इसको सेट करो। बाकी फार्मूला यही है, ठीक है। जिसको ये जानना हो ये जाने, 100 कैंसिल हो जा रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सीखते हो या ये सीखते हो, ठीक है। मैं तो फिलहाल हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ, क्योंकि सजेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं हमेशा SP2 पूछे, हो सकता कुछ और पूछे, तो कम से कम ये चीज़ें तो पता रहे ना, आगे बढ़ना है तो उसको बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये आपका SP2 114 हो गया, अपान में 100 हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कटा, ये आपका आ गया 9 टाइम्स, एंड 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 126 आ गया, 126 आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। आप एक लाइन में, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आप सॉल्व करो, ठीक है। चाहे जो नीचे मैंने फार्मूला लिखा उससे या फिर इससे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बेसिक एक एक करके फाइंड कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ पर्सन सोल्ड टू टेबल, देखो उसके पास दो टेबल हैं, अ पर्सन सोल्ड टू टेबल फॉर रुपीज 1200 ईच। ये ध्यान देना 1200 जो ईच है, यानी 1200 जो आपका है, वो ईच लिख के बताना चाह रहा है कि जो दो टेबल वो बेच रहा है ना, दोनों टेबल का प्राइस एक टेबल के लिए 1200 है, यानी 1200 जो है वो ओनली वन टेबल का है, बोथ टेबल का नहीं है, यानी दोनों टेबल अलग अलग जो सेल किए गए 1200 में ही सेल किए गए, ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इसका मतलब इसे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसको 25% का होता है, ठीक है, किसी टेबल पे, यानी पहले टेबल पे उसको प्रॉफिट 25% का होता है, एंड ये कह रहा है एंड अ लॉस ऑफ 25% ऑन द अदर, यानी दूसरे टेबल पे उसको 25% का लॉस भी होता है। एक टेबल पे उसने बेचा प्रॉफिट में और दूसरे टेबल पे उसने बेचा लॉस में। अभी देखो दो क्वेश्चन मेरे पास है, एक बार वो बाय कर रहा है, मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक बार वो बाय कर रहा है और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक बार वो सेल कर रहा है और दूसरा क्वेश्चन है एक बार वो बाय कर रहा है। लगभग क्वेश्चन सेम आ रहा है, आप समझना। मैं आपको अभी इसी में से जितने भी क्वेश्चन बनने होंगे मैं सारे के सारे को बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। पहला ये कह रहा है कि ये कोई भी वस्तु है उसको वो सेल करता, दो टेबल उसके पास हैं, यानी दोनों का CP सेम है,
यहाँ पे अगर सोल्ड करा, दोनों का एसपी सेम है, 1200 में पहले को भी सेल कर रहा है, 1200 में ही दूसरे को भी सेल कर रहा है। और फिर वो कह रहा है कि मान लो अगर एक पे उसको 25% का प्रॉफिट होता है एंड सेकंड पे उसको 25% का ही लॉस होता है, तो आप बताओ कि ओवरऑल जो उसका ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें इसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कितना हुआ और प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ये आपको पता करना है। ठीक है, पहले तो एक छोटा सा आप एग्जाम्पल ले लो, फिर ये क्वेश्चन करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल इसका जो मैं दे रहा हूँ, ये देखो, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि कोई वस्तु है 1200 उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, समझना बात को, कोई वस्तु है 1200 उसका सेलिंग प्राइस है। एक क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे भी बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप समझ जाना। उसने कहा कि ये 1200 का दो वस्तु बेचा गया। ठीक है, ईच, ध्यान रहे ईच में लिख रहा हूं, 1200 का दो वस्तु बेचा गया। ठीक है, 1200 में एक एक आर्टिकल करके सेल किया गया। ठीक है, ध्यान रहे पहले पे इसको 20% का मान लो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी ये प्लस में गया, और दूसरे में भी इसको क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी ये भी प्लस में गया, यानी दोनों केस में उसको प्रॉफिट हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, 1200 में बेचने पर, एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ, और दूसरे वस्तु को 1200 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हुआ। इस केस में आप सोच रहे हो कि सीपी इक्वल है ना, इस केस में इक्वल एसपी है, क्योंकि 1200 में वो सेल कर रहा है, दोनों वस्तु को अलग अलग 1200 में वो सेल कर रहा है, 1200 में वो बाय नहीं कर रहा। तो जब ये 1200 में सेल कर रहा है, इसका मतलब सीपी अलग होगा। यहां पे एसपी तो सेम है, SP1 इज इक्वल टू SP2 है, लेकिन CP1 नॉट इक्वल टू CP2 है। क्यों? क्योंकि अगर 20% पे भी सेल करने पे वही प्राइस होता है जो प्राइस आपका 25% पे सेल करने पे होता है, इसका मतलब साफ है कि CP1 और CP2 आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमें समझना होता है। CP1 और CP2 अगर इक्वल नहीं है तो अब हम कैसे क्या करेंगे, हम CP1 फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कुछ उसमें समझना नहीं। जैसे अभी पहले आपने किया, आपने कहा CP1 इज इक्वल टू, तो CP1 इज इक्वल टू आपने जो किया, क्या हो गया, फार्मूला उल्टा चलाना है, SP ब्रैकेट में 100/100 प्लस 20% की बात कर रहा है, 20 हो गया। ठीक है, SP आपका क्या हो गया, ये 100/120 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये हो गया, और यहां से आपका ये कैंसिल हुआ, 10 टाइम्स गया, ये आ गया 1000। ठीक है, आपका CP आ गया 1000 रुपीज, CP फर्स्ट, और यहीं से हम आपका CP सेकंड फाइंड करेंगे। CP सेकंड क्या है, CP सेकंड के केस में फिर से वही 1200 ब्रैकेट में फार्मूला उल्टा ही चलेगा, 100/100 प्लस 25। ओके, इस बार 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो 25 हमने कर दिया, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई बाय 100/125। इसको हमने कैंसिल किया तो ये हमारा गया 4 टाइम्स, इसको हमने कैंसिल किया तो ये हमारा गया 5 टाइम्स, और इसको हमने यहाँ से कैंसिल किया तो ये हमारा गया आपका 5 टाइम्स में क्या जाएगा, 24, और ये 0। ठीक है, 240 बार ही गया, यानी 240 टाइम्स, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 ये आ गया, यानी रुपीज 960 आ गया। इसका मतलब जब 25% प्रॉफिट करने के बाद हमारा 1200 बना था, तो वो प्राइस हमारा जो वो CP हमारा जो था वो 960 का था, और पहला CP हमारा इतना। क्लियर है? ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ये सीपी पता करने को कहा, आपने सीपी पता कर लिया, ठीक है। अब अगर आपसे वो कहता है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, तो अब आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान देने, फिर से जुट जाओ आप प्रॉफिट फाइंड करो या लॉस फाइंड करो, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि अब क्या है, आपके पास एसपी पता है, टोटल एसपी। टोटल एसपी क्या है, 2400 है। टोटल एसपी आपका 2400 है। और टोटल सीपी क्या है आपका, टोटल सीपी, टोटल सीपी आपका क्या है, टोटल सीपी आपका है 1000 प्लस 960, तो ये 19 यानी 1960 हो गया। और तो आपका जो एग्जैक्ट, चूंकि देखो सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही होना है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 24,100 माइनस 1960 यानी 1960। ये माइनस कर लोगे, आपकी वैल्यू जो आनी होगी ये आ जाएगी 04 एंड आपका 13 माइनस 6 9 कितना हो जाएगा 4। 13 माइनस 9 कितना हो गया आपका 4, यानी 440 का आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट इसमें आ गया। यानी ओवरऑल प्रॉफिट की अगर चर्चा करेगा तो 440 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके होते हैं इस वैरायटी के। अगर अलग सा कोई दो प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, मान लो कोई ये ना दे करके थोड़ा सा अलग दे दिया उसने, ठीक है, उसने कह दिया कि पहले पे क्या होता है 20% का तो प्रॉफिट होता है, लेकिन दूसरे पे 25% का प्रॉफिट ना हो करके 25% का लॉस हो जाता है। यानी दोनों वस्तु सेम एसपी में बेची जा रही है, लेकिन पहले पे 20% का प्रॉफिट मिला उसको और दूसरे पे 25% का लॉस हुआ, और लॉस होने पे भी उसका 1200 में सेल हुआ और प्रॉफिट होने पे भी उसका 1200 में सेल हुआ। तो पहला सीपी क्या हो जाएगा, पहला सीपी तो आपने 20 से पता ही था, 1000 अभी आपने फाइंड किया था, लेकिन दूसरा सीपी क्या होगा, CP2 के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है ये SP आपका 1200 था ही, एंड आपका बीच में 100 अपान फार्मूला उल्टा चलता है, आपकी बारी माइनस हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 25, और ये आपका बन जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 75, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ठीक है। और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, यानी अब की क्या आ गया, CP आपका 1600 यानी 1600 हो गया। अब की बारी आपका CP जो हो गया ये 1600 हो गया, और पहला CP 1000 था, तो टोटल अगर CP हम ओवरऑल CP की मतलब टोटल CP की बात करें, टोटल CP जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 प्लस 1600 इट मीन्स 2600, और टोटल SP आपका क्या है 2400। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या ओवरऑल लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है CP आपका बड़ा है, टोटल CP है ये, तो CP आपका बड़ा है SP आपका छोटा है, तो इसका मतलब लॉस होगा, और ओवरऑल लॉस जो हुआ आपका 2600 माइनस 2400 यानी 200 का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ। लॉस की वैल्यू बड़ी होगी तो लॉस होगा, प्रॉफिट की वैल्यू बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा। ध्यान दें, अगर SP सेम आ रहा है तो जिसका परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है, अगर इसका परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है
तो ये आपका हमेशा आपका ओवरऑल ट्रांजेक्शन में लॉस होगा। और अगर इसका परसेंटेज वैल्यू कम है या मान लो इसका परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है इसका कम है, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा। और जाहिर सी बात है, दोनों लॉस हुआ तो लॉस ही होना है, या दोनों प्रॉफिट हुआ तो भी प्रॉफिट ही होना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें तो ऐसे मैंने बता दिया किस वैरायटी का क्वेश्चन बनता है इस पे। लेकिन इस पे जो बनने जा रहा है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन इस पे बनने जा रहा है उसको देखो आप। अब क्वेश्चन यहां तक तो ठीक है, आपने जैसे अलग अलग आ गया परसेंटेज तो आपने सीधे कर लिया, ठीक है, इसका कोई विशेष ट्रिक नहीं है, इस पे आसानी से ज़्यादा बेटर यही होता है। ऐसे चीज़ों का है फार्मूला है, लेकिन फार्मूला मैं जान के आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप फार्मूले से सॉल्व करोगे, कभी फार्मूला थोड़ा सा अटपटा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ध्यान रहे, जब एसपी दोनों सेम होते हैं फार्मूला थोड़ा अटपटा होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिलहाल ऐसे का वर्क करो आप, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस फार्मूले को भी आपको बता दूंगा, याद करने वाले बच्चे याद कर लेंगे। लेकिन जो फार्मूला सिंपल है, ठीक है, इस मेथड से हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जल्दी से सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, अगर हम जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे ना, सीपी फर्स्ट सीपी सेकंड, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके फार्मूले की बजाय। इसलिए मैं उस फार्मूले को आपको नहीं बोलूँगा कि आप उसको लर्न करो, उसको रटो और लास्ट में उस पर फंसो एग्जाम में। ठीक है, टाइम ज़्यादा दो, ये नहीं, इससे टाइम इसी में कम लगेगा। लेकिन जब केस ये कहता है कि एसपी आपका, एसपी जो आपका है वो सेम तो है, लेकिन एक पे 25% का प्रॉफिट देता है और दूसरे पे, यानी ये मान लो सीपी फर्स्ट था और ये मान लो सीपी सेकंड था, और दूसरे पे 25% का ही लॉस देता है। यानी कोई दूसरा था उस पर 25% का लॉस होने के बाद ये एसपी आया, और कोई पहला था उस पर 25% प्रॉफिट होने के बाद वो एसपी आया। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर से वही मेथड समझो, फिर से वही मेथड जब आप करोगे तो इसका 25% जैसे आप फाइंड करोगे, आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पे आपको पता है कि अगर CP1 की मैं बात करूं, CP1 की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे, CP1 में आप क्या बोलोगे, 25%, सॉरी CP1 की चर्चा हो रही है यहाँ पे, CP1, तो ये हो जाएगा 12,000 100/125। समझ पा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी आ गई 12,000, यहाँ से ये कटा 4 टाइम्स, यहाँ से ये कटा 5 टाइम्स, और 5 से ये कटा आपका 24 टाइम्स, और वही सेम आ गया जो आपका आया था, आ गया, एक जीरो यहाँ पे जाएगा तो 96 और एक जीरो। ठीक है, यानी आपका ये आ गया ₹960, ₹960, एक तो ये आ गया। और अगर मैं CP2 की बात करूं, CP2 की बात करूं तो CP2 आपका क्या होगा, अगर हम CP2 की बात करें तो CP2 हमारा क्या हो जाएगा, 12,000 100 इस बार 25 माइनस में जा रहा है तो क्या करोगे, 75, आपका ये 4 टाइम्स, आपका ये 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हुआ, 4 टाइम्स आपका आ गया 1600। बात समझना, 1600, ठीक है, 1600। अब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल एसपी जो हो गया, जो हमारा टोटल एसपी हो गया, हमारा जो टोटल एसपी हो गया,
सॉरी टोटल सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया 16 यानी 960 प्लस 1600, ये क्या हो जाएगा आपका 965112 एंड 60 यानी 2560 आपका हो गया टोटल सीपी। और टोटल एसपी आपका क्या है 2400। टोटल एसपी आपका क्या है 2400, ठीक है। टोटल एसपी आपका आ रहा है 2400। तो आप इसको समझ सकते हो कि आपका ये 160 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। इसमें 160 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, नहीं प्रॉफिट क्यों, लॉस दिखाया जा रहा है। क्यों, सीपी बड़ा है आपका ना, एसपी आपका छोटा है, तो 160 रुपीज़ का लॉस दिखाया जा रहा है। यानी ओवरऑल में क्या हुआ, लॉस हुआ। और कितने का हुआ 2560 माइनस 2400 इज इक्वल टू 160। 160 का आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। अब 160 का अगर आपका लॉस हुआ तो आपको इतना भी समझ में आना चाहिए कि अगर लॉस परसेंट की मैं बात करूं तो 160 अपान में ये परसेंट लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो 160 अपान में आपका क्या हो जाएगा, टोटल सीपी आपका है 256 मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका है परसेंट वैल्यू, ठीक है, यही आपका है परसेंट वैल्यू। और अगर मैं परसेंट वैल्यू की बात करूं तो आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे देखो 0 से 0 कटा, 16 कटा कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, और ये आपका कैंसिल होके क्या हो गया 25/4। इसका मतलब होता है, आप देखो तो 4 6 जा और 1/4%, ये हो गया 4 6 जा एंड 1/4%। ये आपका इतने परसेंट का आपका प्रॉफिट हुआ ना, इतने परसेंट का आपका प्रॉफिट हुआ। ये तो रहा आपका क्वेश्चन कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर आपसे बात करेगा कि कुल लाभ या हानि बताओ तो दो केस में आप बता सकते हो। क्वेश्चन देखोगे ऑप्शन में कैसे दिया है, ऑप्शन में अगर वैल्यू दिया है, ऑप्शन में अगर वैल्यू दिया है तो आपको पता है कि इतना ही आपका लॉस हुआ, इतने परसेंट का लॉस हुआ, इतने परसेंट का लॉस सीपी पे हो रहा है। आपको सीपी नहीं पता लेकिन एसपी पता है। एसपी और लॉस की हेल्प से आप सीपी फाइंड कर लेना और सीपी से इसको माइनस कर देना, आसानी से आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है, आसानी से आपका एसपी आ जाएगा। जैसे मान लो आपका एसपी तुम्हारा सीपी आ जाएगा, एसपी तुम्हारा कितना है 24 है, और मान लो अगर आपने किसी तरीके से इसको फाइंड कर लिया कि इतने का लॉस होगा तो आप आसानी से ये लॉस तो रख सकते हो ना। अगर इसने कहा इतने का लॉस होगा तो आसानी से आप ये लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो लॉस अगर आप रख सकते हो तो आप कहोगे 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25/4, ये तो ये देखो 24 0 0 और ये 4 यहाँ 400 माइनस 25 हो जाएगा 375, 4 ऊपर चला जाएगा 400/375, और इसे अगर कैंसिल करोगे तो 25 से कैंसिल करोगे तो जाएगा 16 टाइम्स, और इसको अगर कैंसिल करोगे 25 से तो ये आपका 16 से एक कम हो जाएगा, आपका चला जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। और 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 8 टाइम्स 120 होता है तो 16 टाइम्स ये हो जाएगा, और 16 256
और एक जीरो, ये देखो आपका CP आ गया, ये आपका CP आ गया 2560 वही CP। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके से ये मिल गया, यानी कितने % का प्रॉफिट या कितने % का लॉस हो रहा है, अगर आपको ये आसानी से मिल जाता है तो इतनी बड़ी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस की चर्चा करेगा तो आप फाइंड कर लोगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये पूछ बैठे कि कितने % का प्रॉफिट या कितने % का लॉस होता है। हो सकता है क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस का % ही पूछ ले, तो जाहिर सी बात है तो आप यहीं पे आपका आंसर हो गया, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो ध्यान रहे ऐसे केस में आपको अब यहाँ ट्रिक लगेगा, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, उसको आप आसानी से समझ सकते हो। अगर कभी भी, ध्यान रहे, अगर कभी भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपका जो परसेंटेज लॉस परसेंटेज वैल्यू है, यानी % लॉस जो है वो % प्रॉफिट के इक्वल है और दोनों का SP सेम है, ध्यान रहे, दोनों टाइम SP सेम हो और % लॉस और % प्रॉफिट भी सेम हो, ऐसा केस अगर आता है तो हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा, कभी भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस भी कितने का होगा, लॉस हमारा कितने का होगा ये भी जानना जरूरी है, तो ये भी समझो। पहली चीज तो हमेशा हमें लॉस होगा, और लॉस भी कितने का होगा, ये ध्यान रहे 25 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, अपान में 100, ये ध्यान रहे, इतने % का आपका लॉस होगा। 25 में कह रहा हूं, यहां आप समझना, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसका स्क्वायर अपान में 100। मैं बताऊं स्पेशली बना क्या था ना, इसमें स्पेशली बना था जब प्रॉफिट हो रहा लॉस भी हो रहा, दोनों सेम हो रहा है ना, तो उसने प्रॉफिट का % कह दिया, प्रॉफिट % मल्टीप्लाई बाय लॉस % और डिवाइडेड बाय 100, यही इसने इसको % वैल्यू बना दिया। प्रॉफिट % मल्टीप्लाई बाय लॉस % और डिवाइडेड बाय 100, यही इसने इसका % वैल्यू बना दिया। प्रॉफिट % लॉस % दोनों सेम है, तो जाहिर सी बात है एक ही डिजिट का स्क्वायर हो जाएगा, उसी डिजिट का यानी उसी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा जो % वैल्यू में होगा। तो यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी % वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप % वैल्यू समझिएगा, इसके % वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 100, यही एग्जैक्ट आपका % होगा, यही आपका होता है फार्मूला। और ये भी हमेशा लॉस होता है, तो बनेगा % लॉस, क्या बनेगा ये बनेगा % लॉस, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, ये हमेशा लॉस होगा, तो ये बनेगा % लॉस। और % लॉस होता क्या है कि प्रॉफिट और लॉस का जो % है उसका स्क्वायर अपान में 100%। ठीक है, तो सिंपल सा आपने ये फार्मूला जान लिया। अब अगर ऐसा केस आता है तो देखो यहाँ पे आपने ये फार्मूला आपको पता चल गया ना, अब ऐसा केस आता है तो आपने यहाँ पे सीधे रख देना है, क्या रख देना है, जब SP दोनों सेम हो, SP सेम हो दोनों आर्टिकल का, और साथ ही साथ प्रॉफिट % और लॉस % भी सेम हो, एक पे प्रॉफिट हो रहा हो दूसरे पे लॉस हो रहा हो, इस केस में आप क्या करोगे, हमेशा आप लॉस दिखाओगे और % लॉस जो आपका आएगा वो जो % वैल्यू प्रॉफिट या लॉस की होगी उसका स्क्वायर अपान 100 होगा। ठीक है, इतने % ये होगा, तो 25 का स्क्वायर का मतलब 25 यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, इसको कैंसिल करोगे 4 टाइम्स आएगा, ये आ गया 25/4%, या आप बोल सकते हो 6 and 1/4%। आसानी से अगर % में आपका ऑप्शन है तो आप आसानी से ऐसे इस फार्मूले की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला है, ऐसे क्वेश्चन बारी बारी पूछता जाता है, कभी किसी एग्जाम में कभी किसी एग्जाम में, तो आप ध्यान रहे ये वाला क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर पूछता है क्योंकि इसका छोटा सा फार्मूला है और % वैल्यू के ही रूप में ऑप्शन भी देता है। और मैंने आपको बता दिया, मान लो आपसे % वैल्यू के रूप में ऑप्शन ना दे, पूछ ले टोटल CP, तो आप यहाँ से देखो
मैंने तरीका बता दिया था, पहले ये पता करके तुरंत यहाँ से सीपी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में जो परसेंट प्रॉफिट या लॉस की जो वैल्यू होती है उसी का स्क्वायर अपान में 100, यही इतना परसेंट उसका लॉस होगा और प्रॉफिट उसे कभी भी नहीं होगा, प्रॉफिट उसे कभी भी नहीं होगा। देखो ये केस था, ये तो आपका जो केस था वो तो उसका था जो आपने देख लिया। लेकिन दूसरा केस बनता है कि मान लो आपका क्या सेम हो, आपका अब की बारी सेलिंग प्राइस सेम ना हो करके बाइंग प्राइस मतलब कास्ट प्राइस जो है इसका वो कास्ट प्राइस सेम हो। अगर इसका कास्ट प्राइस सेम होता है तब क्या होता है, ध्यान रहे, अगर कास्ट प्राइस सेम होता है तो ये भी ध्यान एक तरीके से देख लो। मान लो कोई जो सीपी है, ये सीपी मान लो 100 है और दो केस में इसको सेट किया जा रहा है। एक केस इसका है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा केस इसका है 20% का लॉस हो रहा है। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। %25 का लॉस हो रहा है, मान लो 25% का लॉस हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 25% का लॉस हो रहा है। अब अगर ऐसा केस आता है, अगर कभी भी ऐसा केस आता है, सीपी सेम है, केस ऐसा आता है, कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है, सीपी सेम है दोनों का, तो आप ध्यान रहे कि इन दोनों का जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन बन रहा है परसेंट के अकॉर्डिंग देख लो, 20 एंड 25, बड़ा कौन, ये सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, माइनस हो जाएगा 5%। यानी आपको पता हो गया कि जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन होगा वो -5% का होगा, इसका मतलब 5% का लॉस होगा। यानी अगर लॉस बढ़ी तो लॉस होगा और अगर प्रॉफिट बढ़ा तो प्रॉफिट होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कितना है, दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। अगर दोनों में प्रॉफिट हो रहा है ऐड हो जाएगा, अगर दोनों में लॉस हो रहा है तो भी ऐड हो जाएगा लेकिन बड़ा सा लॉस आ जाएगा, ठीक है। यानी -25% का लॉस, -46% का लॉस ऐसे हो सकता है, ये भी ध्यान रहे आपको। अब मान लो मैं बात करूं यहाँ पे 5%, तो आप कह दोगे कि लॉस हुआ, परसेंट लॉस कितना हुआ 5%, और एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ, तो आप आसानी से कह सकते हो 5/5। देखो वस्तु कितनी है 2, तो टोटल सीपी 200, टोटल सीपी 200, तो लॉस कितना हुआ 5% का कितने पे 200 पे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 1/2% का लॉस हुआ, ठीक है। परसेंट लॉस जो हुआ आपका 1/2% का परसेंट लॉस हुआ, ये बात समझ पा रहे हो। और मान लो यहीं पे आपका इसको 25 कह देता और इसको 20 कह देता, सॉरी ये तो लॉस ही है, इसको 20 कह देता, तब क्या करते, तब यही आपका लॉस की बजाय क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। सेम सब कुछ वही है, अब की बारी आपका प्रॉफिट हो जाता, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता, वही 2 एंड 1/2% का। आप देख पा रहे हो उस केस में तो चेंजिंग हो रही थी, लॉस कुछ और आता था, प्रॉफिट कुछ और आता था। अगर प्रॉफिट का केस बनता था तो कुछ और आ जाता था, अगर लॉस का केस बनता था तो कुछ और आ जाता था परसेंटेज वैल्यू में। देखो उसमें क्या हुआ, इक्वल हुआ तब भी लॉस हुआ। यहाँ देखो अगर ऐसा केस बना इक्वल होगा तो क्या होगा, तुम ऐड करोगे 0 हो जाएगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो केस अलग था, उसमें क्या होता था कि अगर डिफरेंट डिजिट आए तो उनमें क्या केस बन रहा है वो देख करके हम पता करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। या फिर अगर इक्वल आता है तब भी लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉस होगा। बट इस केस में आपका अगर आपका परसेंट वैल्यू सेम आ गया,
अगर आपका परसेंट वैल्यू सेम आ गया, सेम कितना आ गया, मान लो 20%, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा प्रॉफिट भी सेम है और लॉस भी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों हमारा क्या है, सेम है। अगर ऐसा आ गया तो आप समझ जाना कि इस केस में ओवरऑल ट्रांजैक्शन देखो जीरो बना, 0%, तो यानी उसको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, क्या बनेगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस उसके सामने आएगा। ये समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, एक इसमें दिखा दे रहा हूं कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। सीपी को अगर आपने 100 किया, 20% का आपने प्रॉफिट दिखाया, तो SP1 जो आपका हुआ वो 120 हो गया, हुआ ना। और अगर आपने SP2 की चर्चा की तो वहां पे सीपी को आपने 100 किया एंड SP आपका क्या हो गया, 20% माइनस में चला गया, यानी आ गया 80, 20% माइनस में चला गया तो 20 माइनस हो गए 80 हो गया। ओवरऑल SP यानी टोटल SP की अगर मैं बात करूं, टोटल SP की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 120 प्लस 80 मीन्स 200, यानी टोटल SP भी आया 200 और टोटल CP भी आया 200। देखो टोटल SP भी आया 200 एंड टोटल CP भी आया 200, तो जाहिर सी बात है जितने में खरीदा उतने में ही बेचा। तो अगर कभी भी हम किन्हीं दो यानी एक ही प्राइस के दो आर्टिकल को कभी सेम परसेंटेज वैल्यू के प्रॉफिट या लॉस पे सेल करते हैं तो हमको उस केस में नो प्रॉफिट और नो लॉस का रिजल्ट मिलता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस का रिजल्ट मिलता है। क्लियर? ये बातें समझ में आई? इसी पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन थर्ड, देखना इसी पे आपका क्वेश्चन थर्ड डिपेंड करता है। क्वेश्चन थर्ड जो आपका कहना चाह रहा है उसको आप देखो, इसी पे आपका क्वेश्चन थर्ड डिपेंड करता है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड, देखो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है अब राम bought two tables, ठीक है, राम bought two tables for ₹1500, it means 1500 each if he sold one at a profit of X% and another at a loss of 20%, and कह रहा है then there are no profit or no loss, नो प्रॉफिट और लॉस, यानी ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। केस आपने देखा, नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होता है, अगर हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है और हमारा जो सीपी है वो सेम है, यानी बाय करने वाला प्राइस सेम है, सेल करने वाला प्राइस सेम नहीं है। अगर सेल करने वाला प्राइस सेम होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आता ही नहीं। उस वक्त अगर कुछ ना कुछ आपका, हाँ ऐसा कोई परसेंटेज वैल्यू इधर उधर हो बात अलग की है, लेकिन अगर परसेंटेज वैल्यू सेम हो गई प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की, तो उस केस में आपका हमेशा लॉस आएगा। और कितने परसेंट का आएगा, मैंने आपको बताया था, परसेंट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंट लॉस डिवाइडेड बाय 100 के परसेंट के इक्वल आएगा, वो आपने फाइंड कर लिया था। यहां पे आपने देखा कॉस्टिंग प्राइस सेम है, कॉस्टिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है नहीं, तो जाहिर सी बात है नो प्रॉफिट नो लॉस होने का केस क्या होता है, परसेंट लॉस इज इक्वल टू परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस इज इक्वल टू परसेंट प्रॉफिट। यही केस होता है जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इफ हम बाय करते हैं यानी टू आर्टिकल्स को सेम प्राइस में, यानी हमारा कॉस्टिंग प्राइस सेम हो दोनों आर्टिकल्स का, तो उस केस में अगर एक पे प्रॉफिट परसेंट और दूसरे का लॉस परसेंट दोनों सेम है, इसी ऐसा ही टाइम होता है जब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस मिलता है। तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स लॉस आपका क्या हो रहा है, यहां पे देखो ये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस आपका हो रहा है 20% का, तो 20% इज इक्वल टू आपका हो गया परसेंट प्रॉफिट, 20% आपका क्या हो गया परसेंट प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे सीपी
1 इज इक्वल टू CP2 है। CP1 इज इक्वल टू CP2 है, इसलिए परसेंट प्रॉफिट आपका परसेंट लॉस के इक्वल हो गया, क्योंकि रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन में, रिजल्ट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है नो प्रॉफिट और लॉस। नो प्रॉफिट और लॉस का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए आपका जो परसेंट वैल्यू प्रॉफिट की होगी वही परसेंट वैल्यू लॉस की होगी। अभी जस्ट पहले आपने देख लिया, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, करोगे तब भी वही आएगा। तो आप समझ गए हो। तो यहाँ पे आपका x की जो वैल्यू है वो 20 है, x परसेंट की जो वैल्यू है वो 20% है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 20 है। आपको x की वैल्यू पूछा है, x परसेंट की नहीं, तो ध्यान रहे ऑप्शन में अगर कहीं 20% आ गया तो परसेंट मत लगा देना, 20 खोजना पहले। अगर 20 आपको नहीं दिखता है, इसका मतलब उसका करेक्शन है कुछ, उसने परसेंट लगाना भूल गया वो व्यक्ति जो टाइपिंग कर रहा था उसमें, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप परसेंट वैल्यू को चूज कर सकते हो। अदरवाइज में x केवल पूछ रहा है तो आपको ओनली 20 रखना है, ठीक है, ध्यान रहे 20% नहीं। ये वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कब SP सेम होता है तो क्या कंडीशन होती है, और जब CP सेम होता है तो क्या कंडीशन होती है। अब एक क्वेश्चन अलग सा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे काफ़ी गलती कर जाते हैं इसमें। इसको आपको सेम उसी मेथड पे करना है जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन, जब स्टार्टिंग में एक आध क्वेश्चन याद होगा आपको, मैंने बताया था कि कुछ खर्चा उसका लग जाता है, वो खर्चा आपका CP में ऐड होता है। तो ऐसे ही रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन 4th वाला है, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मान लो इसको मैं इरेज कर दूं, देखो ये कहना चाह रहा है आपसे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स, ध्यान रहे सेल्स टैक्स को इंक्लूड करके बात कर रहा है, इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज ₹16,302, इतना हुआ। इसमें याद रखना कि कोई व्यक्ति आज के टाइम में तो खैर GST चल गया, पहले GST जब नहीं था तो सेल्स टैक्स चलता था, ठीक है। तो कोई भी सामान अगर कोई व्यक्ति बेचने जाता था तो बेचते समय उसको जो उसका एक वो सेलिंग प्राइस बनाता था ना, उसमें सेल टैक्स ऐड करा करके तब बेचता। तो ध्यान रहे सेलिंग प्राइस वो नहीं होता था, नहीं तो हम समझ जाओ वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस तो उसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी जिसमें वो बताता भाई तुम्हें मैं जो ये दे रहा हूँ ना रेडियो, ये मैं तुमको 200 रुपये में दे रहा हूँ, ऐसे मान लो, समझ लो कि वो 200 रुपये में दे रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपये में वो सेल कर रहा है आपको। तो आप समझ जाना कि अगर वो 5% यूज कर रहा है सेल्स टैक्स तो 200 रुपये पे 5% लगाएगा। पहले ये नहीं कहेगा कि नहीं भैया अब 200 रुपये सेल्स टैक्स सही है, सेल्स टैक्स आपको अलग से देना होगा। तो 200 रुपये का 5% लगाएगा, 200 रुपये का 5% मान लो अगर 10 रुपये होता है तो 10 रुपये उसमें ऐड करके 200 एंड 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 210 रुपये। तो ऐसे आपका ये प्राइस दिया है, यानी ये एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं है, ये जो सेलिंग प्राइस है उसमें आपका सेल्स टैक्स इंक्लूड है। अब सेल्स टैक्स को आपको बाहर करना है, आपको इस समय इसको सेलिंग प्राइस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस अगर चर्चा करूं, एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है, एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस SP की मैं बात करूं तो पता है आपका सेल्स टैक्स इसमें कितना है 10%, इसका मतलब 10% इसमें ऐड हुआ है, समझ पा रहे हो। तो सेम वही कहे 10% ऐड होके ये बना है, तो फॉर्मूला चला दो उल्टा, तो ओल्ड मतलब ऐसे बोल दो SP इंक्लूडिंग टैक्स एंड 100 डिवाइडेड बाय, हमेशा टैक्स प्लस होता है, अगर किसी भी इंटरेस्ट की बात करेगा, किसी भी टैक्स की बात करेगा तो उसमें कोई माइनस नहीं होता, माइनस केवल डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो टैक्स आपका माइनस नहीं होता, तो टैक्स को आपको ध्यान रहे उसमें प्लस ही करना होगा। कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है, ये कह रहा है द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10%, और फिर कह रहा है इफ द शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 14% फाइंड द CP ऑफ फोन, ठीक है। तो ध्यान रहे अभी क्या प्रॉफिट हो रहा मुझे नहीं पता, ठीक है,
तो पहले ये क्लियर करके एसपी पता कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आप जो देखो वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने ये कर लिया 10%, तो यहाँ से आपका एग्जैक्ट सीपी आ गया। भाई देखो ये जो है ये ज़्यादा वाला है ना, जैसे आप सीपी फाइंड करते थे उल्टा फार्मूला चलाते थे, वैसे ये भी ज़्यादा वाला, इसमें 10% ऐड हुआ है तभी तो फार्मूला उल्टा चल रहा है। अगर इसमें 10% ऐड ना होता तो क्यों मैं उल्टा चलाता। इसका मतलब मैं कम वाला लाना चाह रहा हूँ, और कम वाला लाने के लिए एसपी मॉडल का है, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला उल्टा चल रहा है। एसपी टी आपका क्या हो गया, एसपी टी की आपकी वैल्यू गिवन है, क्या है 16302, ठीक है 16302 ये हो गया। और आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100/110 हो गया, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 11 से आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो देखो 1 3 4 4 6 4 2 6 एंड 6 - 6 0। 11 के डिविजिबिलिटी आप जानते हो कि आपका अल्टरनेट टर्म्स को ऐड कर देने पे बाद में जो आपका टर्म्स बनता है एग्जैक्ट उसको माइनस करने पर रिजल्टेंट अगर 11 के टेबल का आ जाए बिसाइड्स जीरो, ध्यान रहे जीरो को भी लेकर के जीरो के साथ साथ, क्योंकि जीरो भी 11 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस जीरो आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो ये सारे के सारे 11 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, डिविजिबल होगा। 1 टाइम्स गया 5 3 आया, तो आपका 4 टाइम्स गया, फिर आपका 4 टाइम्स गया, फिर 8 0 आया, 7 टाइम्स गया, नो 1 टाइम्स गया, 5 3 आया, फिर 4 टाइम्स गया, और 4 टाइम्स गया तो आपका 9 आया, 9 0 आया, तो 8 टाइम्स गया, 88 आया, और उसके बाद 2 2 आपका 2 टाइम्स गया। यानी आपका ये आ गया 1482, और ये 10 का एक 0। इतना रुपीज आपका जो है ये इसका एग्जैक्ट एसपी था। यानी वो अपने आर्टिकल को इतने रुपए में बेचना चाहता था, कितने में 14,820 में बेचना चाहता था, लेकिन उसको टैक्स भी लगाना था उसमें। तो टैक्स को उसने जब 10% टैक्स उसमें ऐड किया था, तो यानी आपका 1,482 रुपीज टैक्स के रूप में ऐड करके इसने 16,302 को बना दिया था इसका प्राइस, ठीक है। इतने में कंज्यूमर इसको खरीदा था। अब देखो ये तो उसका एसपी आ गया, इस एसपी को सेट करते टाइम तक में भी उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया, उसने 14% का प्रॉफिट ले लिया है इस पे। इसका मतलब इस पे उसने 14% का प्रॉफिट ले लिया है। अब सीपी अगर हम चर्चा करें तो जाहिर सी बात है 14% का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपका है 14%, प्रॉफिट आपका 14%। तो सीपी आपका आपकी फार्मूला चल जाएगा फिर से उल्टा, क्योंकि आपका एसपी से निकाल रहे हो। तो फार्मूला होता है, एसपी की डायरेक्ट वैल्यू रखो, एसपी आपका क्या है 14820 मल्टीप्लाई बाय 14% का प्रॉफिट ले रहा है वो, तो 100/114 डायरेक्ट समझो 100/14, ठीक है 100/114 क्या हो गया ये 114, और ये क्या हो गया 100, ठीक है। क्यों 100 में 14 ऐड होगा तो 114 हो जाएगा, ठीक है 100/114। अब इसको देखो, ये आई थिंक इससे कैंसिल हो जाए, इसको 1 टाइम्स ले जाओगे, 1 टाइम्स ले जाओगे तो 14 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1 टाइम्स ले जाओगे तो 14 आपका ये माइनस हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये 4 में से ये हो जाएगा आपका 3, और ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ पे आएगा, तो 14 3 जा 42, और 41 3 जा 3 कैंसिल हो गया, समझ में आया। तो आप आसानी से इसको कैंसिल कर सकते हो। ये आपका 3 टाइम, पहले 1 टाइम्स जाएगा, और फिर आपका ये 3 टाइम्स जाएगा, और 0 आ जाएगा। यानी आपका जो सीपी आया वो 13,000 रुपीज़ आ गया। सीपी आपका जो आया वो 13,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। बात समझ में आया। हमने कुछ नहीं करना था,
बस पहले एग्जैक्ट सीपी बनाने के लिए जो हमारा सेल टैक्स लगता था उस सेल्स टैक्स को हमने क्या किया, सेल्स टैक्स को हमने पहले बाहर कर लिया। सेल्स टैक्स को बाहर करने के लिए उसी में से उसी का मतलब एग्जैक्ट सीपी का 10% वैल्यू हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा एग्जैक्ट सीपी आ गया। ठीक है, जो हमारा सीपी इंक्लूडिंग टैक्स था, सॉरी एसपी इंक्लूडिंग टैक्स था, उस एसपी इंक्लूडिंग टैक्स में से हमने एग्जैक्ट एसपी का 10% माइनस कर दिया, तो हमारा एग्जैक्ट एसपी फाइंड हो गया हमें। और एग्जैक्ट एसपी फाइंड करने के बाद हमने प्रॉफिट परसेंट को देखा कि कितना प्रॉफिट परसेंट हमारा बन रहा है, तो 14% प्रॉफिट परसेंट बन रहा था। हमने सीपी फाइंड करने के लिए फिर से वही फार्मूला एसपी मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस प्रॉफिट कर दिया और हमारा सीपी 13,000 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, बस आपको समझना था। तो ध्यान रहे हमारा एसपी, लोग कहते हैं ना, मान लो कोई बुक है, ये मान लो ऐसे बुक है, ये बुक हमने ख़रीदा और हमने कहा कि गए वहाँ पे प्राइस देखा जो भी रहा होगा, तो लोगों ने कहा कि अरे भाई ये तो 205 रुपये लिखा है। तो ये जो बनाए हैं, मान लो अभी मैं इस पर मार्क प्राइस वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, मैंने ये बताना चाहा है आपको कि 250 रुपीज़, मान लो ये 250 रुपये था। तो मैंने बोला उससे कि भाई क्या तुम 250 में इसको सेल किए हो? तो उसने बताया नहीं, मैंने 250 में नहीं, 250 में तो दे रहा था, लेकिन मैंने जो ख़रीदा है उसको 250 का 10% और लगाया है उसने, यानी 25 रुपये और ऐड किया है, तो उसमें मैंने इसे 275 में ख़रीदा है, यानी 275 में ख़रीदा है। अब आप उसे बता रहे हो तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या है, 275। तुम्हारे लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे बेचा है तुमको, यानी शॉपकीपर की मैं चर्चा करूं, तो शॉपकीपर के लिए ये आपका 275 रुपीज़ सेलिंग प्राइस नहीं है। उसमें उसने इंक्लूड किया है सेल्स टैक्स, जो आपका 10% मान लो रहा होगा, तो 25 आया। समझ पा रहे हो? यानी सेल्स टैक्स ऐड किया है, तो सेल्स टैक्स को अगर आप माइनस करते हो यहाँ से, तो आपका जा करके एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस उसका शॉपकीपर का आएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है। एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस का 10% माइनस किया सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स से। ठीक है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स से। तो ये हमने वर्क किया। आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए। देखो मेरी बात समझना, मैं 3 या 4 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ, इस पे ये मत समझ जाना कि मैं आपको 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। होता क्या है कि एक वैरायटी का मैं 4-5 क्वेश्चन बता दिया तो आपने समझ लिया काउंट, ऐसे मत काउंट को। देखो मैं उस वैरायटी का स्पेशली एक आध क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं 2, 3, 4, तो मैं उसको उसी समय बोर्ड पे बताता चल जाता हूँ वैल्यू रख करके। ठीक है, वो पुट करके, तो आप समझ जाना कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आप नोटबुक के साथ में, पेन और नोटबुक के साथ में बैठा कीजिए वीडियो देखते टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन को डाटा रख करके उसको भी आप क्या करिए, सेट कर लीजिए वहाँ पे, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि हाँ किस वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे और हो सकता है और मैं किस वैरायटी का क्वेश्चन और कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे करते रहिएगा, तो आपका ये टॉपिक 4 क्वेश्चन की बजाय आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोग ढेर सारा लाइक दीजिए हमको, पूरे वीडियो को हमारे देखा कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। सब्सक्राइब, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इनमें इन्वॉल्व करते जाएंगे। फ़िलहाल करेंगे तो वैसे भी, लेकिन और जल्दी जल्दी करने लगेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखने लगते हैं ना, तो क्या होता है ना, आपकी भी जो इच्छा होती है, जो आपके अंदर का जोश होता है वो बाहर निकलने लगता है। आप सोचते हो और ज़्यादा करें वर्क, तो जाहिर सी बात है आप जितना सपोर्ट मुझे करोगे मैं आपको उससे ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।